जेई एडवांस्ड का एग्ज़ाम सिर पे है। सभी बच्चे अपनी स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून करने में लगे हैं। ऐसे में इस ज़रूरी बात पे आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, जेई एडवांस के एग्ज़ाम्स में गलत क्वेश्चन आना कोई अपवाद नहीं है। आते हैं जो क्वेश्चन गलत होते हैं। क्वेश्चन शायद सही भी हों, पर एक स्टूडेंट के लिए उनकी लैंग्वेज, कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज बेहद कंफ्यूजिंग हो सकती है। ऐसे में एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप क्या करें, इस पर है ये वीडियो। निश्चित तौर पर इस वीडियो में मैं गलत क्वेश्चंस कौन कौन थे उनके कलेक्शंस दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। न ही मैं सभी इस वीडियो में दिखाए गए सभी क्वेश्चंस को गलत कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि एक क्वेश्चन गलत हो सकता है या एक क्वेश्चन आपको लग रहा है कि गलत है, स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस है। ऐसे में आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर क्या करें, वीडियो का मुद्दा ये है। अगले कुछ मिनटों तक मेरे साथ बने रहिए। आंसर तो बहुत सिंपल है कि करना क्या है, पर कुछ एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करना जरूरी है। 2023 जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन तो गलत था। क्वेश्चन गलत नहीं, आंसर गलत है। पता नहीं जो बोलना है बोलिए आप, क्वेश्चन या आंसर गलत है, पर इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। जी हाँ, मार्किंग हो गई, रैंक भी आ गई, किसी ने इस क्वेश्चन में एम्बिग्विटी को देखा तक नहीं। लेकिन आई एम श्योर कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठे हुए कुछ स्टूडेंट्स को एम्बिग्विटी दिखी होगी, वो परेशान हुए होंगे। भले ही बाद में मेरे जैसे किसी एक्सपर्ट को नहीं दिखा हो, आईआईटी के प्रोफेसर्स को एम्बिग्विटी नहीं दिखी हो, पर स्टूडेंट जरूर कुछ ना कुछ एग्ज़ाम हॉल के अंदर काफ़ी देर तक परेशान हुए होंगे। इस क्वेश्चन में अब पूरा क्वेश्चन डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, आप सभी को ये मिल जाएगा। 2023 का क्वेश्चन है। लिखा है दिस 1 ohm रेजिस्टेंस कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। इसके लिए व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ आर। वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर दिस one or more than one correct answer type question is to find the value of R if current here is 1 ampere. Now the question does not clarifies whether the current of 1 ampere is in this direction or in this direction. और आप करके देखिए, अभी करके देखिए, दोनों ही डायरेक्शन में करंट हो सकते हैं इस सर्किट में, और दोनों के लिए आपको R की दो अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी। जो जनरली सभी लोगों ने आंसर दिया और सभी ने एक्सेप्ट कर लिया यूनिवर्सली, वो शायद ये देखकर कि ये बड़े ईएमएफ का सेल है तो करंट ऐसा ही फ्लो करना चाहिए। ये 1 एम्पियर करंट ऐसा एज्यूम कर लिया लोगों ने, और उसके बाद आर की वैल्यू निकाल दी, शायद 3 ओम ही आता है। पर हम ये क्यों माने? अगर ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हुआ तो करंट यहाँ ऐसा भी हो सकता है। आप सॉल्व करके देखिए, ये 33 ओम रेजिस्टेंस लेकर देखिए, आपको 1 एम्पियर करंट इधर मिलेगा। दैट मीन्स अगर हम 1 एम्पियर इधर लें और इधर लें, इन दोनों ही केसेस में आर की वैल्यू अलग अलग आती है। एक में 3 ओम और एक में 33 ओम। तो इस पे मार्क्स मिले हैं, 3 ओम करेक्ट आंसर माना गया है। तो ये क्वेश्चन या उसका आंसर जो बोलना है बोलिए, वो तो गलत था ही था। पर एग्ज़ाम हॉल के अंदर स्टूडेंट अगर कंफ्यूज हो गया कि ये 1 एम्पियर इधर लेना है कि 1 एम्पियर इधर लेना है, तो करें तो क्या करें? इस पे आता हूँ। 2 मिनट और कुछ और एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन सभी ने हंगामा मचा दिया कि हाँ ये गलत है, गलत है, गलत है, और आईआईटी वालों ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये चिमनी लिखा हुआ एक वर्ड, इसलिए चिमनी प्रॉब्लम हो गया। तो ठीक है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक और क्वेश्चन गलत है उस साल के पेपर में, जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया। अगर आप ढूंढ के बता सकते हैं तो मुझे बताइएगा। एक और क्वेश्चन गलत है, यस, उस पर भी कि कोई हो हंगामा नहीं मचा। बट आज का सेशन इसलिए नहीं है कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन शायद ये 2024 का है, गलत नहीं है मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में एम्बिग्विटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सब ठीक है। बट एक स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट रादर, जिनको भी मैं ये क्वेश्चन करने को कहता हूँ,
उनके दिमाग में सस्पिशन उठता है। क्वेश्चन में लिखा है when current I is passed through this loop, the loop turns about the line PQ by an angle theta given by। तो ये डाउट कहाँ से उत्पन्न होता है? क्योंकि बच्चों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, बल्कि IIT में ही पास्ट में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर एक क्विक टाइम में इसमें से चार्ज क्यू पास कर दिया गया, इसके ऊपर एक इम्पल्स लगा, इम्पल्स लगने के बाद ये कहाँ तक जाएगा, ये जहाँ तक जाएगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, उसका एक्सट्रीम पोजीशन है। वो एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह से निकालने की उनकी आदत होती है बच्चों की, और वहाँ से इंट्यूशन लेते हुए उनको कन्फ्यूजन पैदा होता है कि क्वेश्चन में लिखा है व्हेन करंट आई इज पास थ्रू द लूप टर्न्स अबाउट दिस लाइन पी क्यू बाय एन एंगल थीटा। तो वो सोचने लगे कि वो थीटा इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन है कि वो एक्सट्रीम पोजीशन। नहीं, यहाँ तो वन शॉट में एक तो चार्ज पास नहीं किया गया है, करंट आई स्टेडी करंट है जो उस लूप में बना हुआ है। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि करंट पास करके करंट को विड्रॉ कर दिया गया, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। तो इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो करंट आई फ्लो हो रहा है, तो फाइनली ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन की ही बात की गई है। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में गलती तो नहीं नज़र आती है, हालांकि इसके स्टेटमेंट को थोड़ा और क्लियर बनाया जा सकता था, इसमें भी दो राय नहीं है, पर स्टेटमेंट अब भी क्लियर है। बच्चा कंफ्यूज हो सकता है एग्जाम हॉल में, उसको लग रहा है कि नहीं ये तो एक्सट्रीम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैं पढ़ के आया हूँ, ये कुछ एक शॉट में चार्ज पास किया और वो एक्सट्रीम पोजीशन वाली बात हो रही है, तो मुझे वैसा कुछ सोचना पड़ेगा। सोचना चाहिए, क्योंकि उसने वही पढ़ा है। पास्ट के क्वेश्चन में उन क्वेश्चन के स्टेटमेंट थोड़े डिफरेंट थे, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट डिफरेंट है, और फिर मैं क्या करूं? नहीं, एग्जाम हॉल में तो मैं कंफ्यूज ही हो गया कि ये वो एक्सट्रीम वाला पूछें कि इक्विलिब्रियम वाला पूछें। आता हूँ, क्या करूं इसका जवाब तो अभी तक मैंने दिया नहीं, अभी तो मैं आपको एग्जाम्पल ही दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी 23 है या 24 में भूल गया, आप देख लीजिएगा, शायद 24। इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने तो वीडियो ही बना दिया कि ये क्वेश्चन ही गलत है, मैंने इसका आंसर गलत है। क्वेश्चन गलत तो बोल ही नहीं सकते, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लिखिए आपको जो लिखना है, आंसर गलत है। क्या है इसमें एम्बिग्विटी है? इसमें लिखा है द मोटर इज स्विच्ड ऑन सो दैट द स्मॉलर डिस्क रोटेट्स एट अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। इस डिस्क को घुमाने के लिए एक मोटर लगा है, मोटर इज स्विच्ड ऑन सो दैट दिस डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, बिकॉज ऑफ दैट ये बड़ा डिस्क भी घूमने लगा विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा बाय एन। एन की वैल्यू बताओ। अब बच्चे यहाँ इस सोच में पड़ गए कि लिखा है कि दिस स्मॉल डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, ये डिस्क अपनी इस एक्सिस के अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लेटफॉर्म ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है और प्लेटफॉर्म खुद घूम रहा है। तो भाई दोनों एंगुलर स्पीड मिला के ओमेगा है एक्चुअल में। इसकी एंगुलर स्पीड जमीन पे खड़े आदमी को, इसका ये घूमना और प्लेटफॉर्म का घूमना, दोनों को मिला जुला के वेक्टर एडिशन करके एंगुलर स्पीड ओमेगा दी गई है, या इसके रेस्पेक्ट में इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा दी गई है। बिल्कुल कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन फिर से अगर क्वेश्चन की भावना को समझें तो कम से कम मुझे तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। आई एम डैम श्योर कि यही कहा जा रहा है, और IIT ने इसको माना भी यही है कि प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में मोटर इसको एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमा रहा है। बट ठीक है, लोगों ने कहा कि नहीं हमें तो कंफ्यूजन हुआ, आपने ठीक से नहीं बताया। क्वेश्चन गलत है ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठ के मुझे एम्बिग्विटी फील हो रही है। मैं करूं तो क्या करूं? इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन करना मुझे आता है, मुझे ये समझ में आ चुका है कि ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, बट मुझे कंफ्यूजन हो रहा है ओमेगा लूं किसको। अभी क्वेश्चन न तो निगला जाता है ना उगला जाता है, क्योंकि क्वेश्चन का फिजिक्स मैं समझ पा रहा हूं, क्वेश्चन के लैंग्वेज में उलझा पड़ा हूं मैं। बिल्कुल ऐसे ही जो पिछला मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाया, जो पीछे के एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए, ये इसमें भी बच्चे को लगता है कि वो क्वेश्चन तो करना जानता है, बट लैंग्वेज के चक्कर में उसे परेशानी हो रही है। इस क्वेश्चन में भी मोटा मोटी वैसा ही कुछ है, इस क्वेश्चन में भी वैसा ही कुछ है। किसी के, बहुत सारे लोगों के दिमाग में तो आया ही नहीं, उन्होंने वन इधर मान ही लिया, लेकिन जिनके दिमाग में उपजा वो परेशान इस बात को लेके हो गए कि वन इधर लूँ कि इधर लूँ। तो इन सभी को इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में अब नहीं मिलेंगे क्या? मिलेंगे ही मिलेंगे, आप मान के चलिए मिलेंगे। हर साल कुछ न कुछ ऐसे मिलते हैं
सभी गलत हैं, सभी को लोग गलत नहीं मानते हैं, कुछ गलत हो सकते हैं जो आउटराइटली गलत हैं, ये गलत था, मतलब इसमें काफ़ी एम्बिग्विटी थी। गलत तो वो भी नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप अपना लिखिए, लेकिन डिस्क्रिप्टिव वे में तो आपको लिखना नहीं है कुछ, आपको तो आंसर ऑब्जेक्टिव ही देना है, नंबर्स में देना है, इसलिए एम्बिगुअस हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में मिले तो हम करें क्या, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इतना भूमिका बनाने के बाद आंसर बड़ा सोल्यूशन सिंपल सा है, एक लाइन का आंसर है, गो फॉर दी सिंपलेस्ट इंटरप्रिटेशन। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो जहां भी इस तरह का कंफ्यूजन लगे, गो फॉर दी सिंपलेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन। आंख बंद कीजिए, खुद से पूछिए, एकदम सिंपल फॉर्म में ये क्वेश्चन होता तो क्या होता, सिंपलेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का। वही एक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन जो मेरा ये मानना है, जो क्वेश्चन लिखा जाता है वो मोर और लेस, लेमैन तो नहीं बोल सकते बट ठीक, फिजिक्स के फील्ड में आप ऐसा सोच लीजिए, थोड़ा जो कम जानकारी वाले लोग हैं, लेमैन्स लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है क्वेश्चन। हम फिजिसिस्ट उसको फिजिक्स के टर्म्स में समझते हैं और उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, पर क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो मोर और लेस बोलचाल की भाषा में, आप यूं समझिए। तो एकदम सिंपलेस्ट इंटरप्रिटेशन पे जाइए। अगर आप सिंपलेस्ट इंटरप्रिटेशन पे जाते हैं तो इनमें से किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन, एम्बिग्विटी नहीं फील होगी। आपको ये लग रहा है कि ये वो दिया है कि वो दिया है, क्लियर तो लिखा नहीं है, तो क्या होगा, गो फॉर द सिंपलेस्ट इंटरप्रिटेशन। जो आपको सबसे सिंपल लग रहा है वही सही है। सबसे सिंपल क्या है यार, एक मोटर है, वो मोटर एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूमता है, 600 आरपीएम का मोटर है, उसको लगा देंगे तो वो 600 आरपीएम से घूमेगा। यही सिंपलेस्ट इंटरप्रिटेशन है, खत्म। यहां पे सिंपलेस्ट इंटरप्रिटेशन क्या है, ये क्वेश्चन में सिंपलेस्ट इंटरप्रिटेशन क्या है, वो एक्सट्रीम वाला पोजीशन निकालना है कि इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन निकालना। हालांकि इसमें मैं बार बार कह रहा हूं कंफ्यूजन नहीं है, ठीक से पढ़िए आप। करंट आई इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग, तो ये दिस लूप डिफ्लेक्ट्स बाय एन एंगल थीटा। फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मन में एक बार खुद से सवाल कीजिए और बोलिए कि सबसे सिंपल क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम। गलत ही होगा ना, बहुत कम चांस है कि गलत होगा, मैं यही आपको समझा रहा हूं। आप सिंपलेस्ट इंटरप्रिटेशन पे जाइए, मोस्ट ऑफ द टाइम आप सही निकल के आएंगे, अपना समय भी बचाएंगे। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात की गई, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बोलिए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन यही सिंपलेस्ट है, इसी को करते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करें, तो सिंपलेस्ट, अगर आप वहाँ कंफ्यूज हुए ही नहीं, आपने करंट 1 एम्पियर ले लिया दुनिया की तरफ, तो चलिए आप तो सबने आंख बंद कर लिया, आईआईटी ने भी आंख बंद कर लिया, आपने भी आंख बंद कर लिया, नैया पार लग गई। लेकिन अगर एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन हुआ तो यार दोनों ऑप्शन लेके चेक करो। जब नहीं दिया है तो 1 एम्पियर इधर भी हो सकता है, 1 एम्पियर इधर भी हो सकता है अगले ही साल, इसी साल हो सकता है वही इसी बात पे क्वेश्चन पूछ लें। उन्होंने तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हैं, कि ये मेरा पेन ही बंद हो गया, रुक जा भाई 1 मिनट। हाँ, उन्होंने तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना कि एक स्ट्रिंग में एक वेव ऐसे और एक वेव यहाँ पर इस पॉइंट पर, ऊपर जाते हुए वेव और नीचे जाते हुए वेव की वेलोसिटी सेम है कि नहीं। आंसर था कि वेलोसिटी सेम नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, इसलिए डिफरेंट है। उन्होंने तो ऐसा तकलीफ दिया हुआ है बच्चों को, तो एक्चुअली में उनको हक नहीं बनता है कि वो इस तरह के एम्बिगुअस क्वेश्चन फिर पूछें। जब वो इतना पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी से बात करते हैं तो उनको कम से कम अपनी परिपाटी को बरकरार रखना चाहिए। उन्होंने जो कन्वेंशन एस्टैब्लिश कर रखा है जेईई एडवांस के लिए, उसको फिर आप फॉलो कीजिए। आप जब हर बात को इतनी बारीकी से पकड़ते हैं तो हर जगह बारीकी से पकड़िए, फिर ऐसे जरा सा भी एम्बिग्विटी छोड़ने का आपके पास स्कोप ही नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने दिया, तो अब हम क्या करें, हम दोनों इंटरप्रिटेशन लेंगे, दोनों तरफ करंट मान के सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आता है भाई। एक में R3 आया, एक में 33 आया। अब इन्होंने क्या लिख दिया है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इज 3 ओम। कुड भी लिखा होता, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R कुड बी 3 ओम, तब तो बिल्कुल सही हो जाता। बट लिखा है कि नहीं, ये तो 3 ओम ही है, जबकि हम देख रहे हैं कि 33 भी हो सकता है, तो हम तो इसको आंसर मार्क नहीं करेंगे। बैड लक, आपका बैड लक कि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हुआ, आपने 2 वैल्यूज निकाली और यहां पे कुड भी नहीं लिखा हुआ है,
आप तो नहीं मार्क करेंगे, मत कीजिए, लेकिन फिर यहाँ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, नहीं मिलने दीजिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, फिर से आई रिपीट, 80 to 90% ऑफ द टाइम यू विल इमर्ज विनर इफ यू गो फॉर सिंपलेस्ट इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपने बहुत अच्छा सोचा पर आपके आंसर को किसी ने तवज्जो नहीं दी। ऐसा हो सकता है। वैसे आजकल तो चैलेंज करने का होता है, आप ही चैलेंज कीजिए। फिर ये भी आप गलती करते हैं, आप चैलेंज नहीं करते ये सोच के कि दूसरे लोग करेंगे और पता चला किसी ने चैलेंज नहीं किया। हो सकता है उस क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ, किसी ने चैलेंज नहीं किया। चैलेंज कीजिए एनीवे। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूं जिसमें आपको मन में एम्बिग्विटी आ सकती है, उसमें अगर आप सिंपलेस्ट इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे तो 80% ऑफ द टाइम तो आप विनर ही कहे जाएंगे, आप जीत के निकल जाएंगे। तो जेईई एडवांस के एग्जाम में मेरी सलाह को मान लीजिए, जब भी कोई एम्बिग्विटी लगे स्टेटमेंट में आंख बंद कीजिए, सांस लीजिए, सोचिए कि सिंपलेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है, वही क्वेश्चन है। एक्चुअली में एग्जामिनर ने वही सोच के क्वेश्चन बनाया है। आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी दिस, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं आपको। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी चर्चा के साथ या किसी क्वेश्चन के साथ।